हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं श्रुति मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सबका आपकी अपने यूट्यूब चैनल लर्नर बी में, जहाँ हम करते हैं ढेर सारी मस्ती और कुछ नया सीखने का ट्राई करते हैं। उसी तरह से आज हम सीखने जा रहे हैं हमारे क्लास 9th का जो चैप्टर नंबर 2 है द साउंड ऑफ म्यूज़िक, उसका पार्ट 2 हम सीखने जा रहे हैं, जिसका नेम है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, बिस्मिल्लाह खान अपनी एरा अपनी सदी के बहुत ही अच्छे शहनाई प्लेयर थे और उनको आज भी सब लोग याद करते हैं बिकॉज ही वॉज अ ग्रेट पर्सन। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। एंड यस, जो पार्ट 1 है हमारा एवलिन ग्लैनी वाला जो था, वो उसकी मैंने अलग वीडियो बनाई है, तो आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी हम चैप्टर को शुरू करते हैं। एंड यस, प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। तो शुरू करते हैं। सो यहाँ पे इस वाले पोर्शन में तो बस इतना ही है कि मतलब ये कौन है, इनको पहचानना है। तो सबको तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन कुछ कुछ को जानती हूँ। ये सिस्टर्स हैं, इनमें से एक का नाम शायद विजय लक्ष्मी ऐसा कुछ है, मतलब आई एम नॉट श्योर, बट या ये दोनों सिस्टर्स हैं। देन ही इज़, इनको तो कौन नहीं जानता, ये तो जाकिर हुसैन है। एंड ये जो हैं, ये हैं हमारे बिस्मिल्लाह खान। ओके, सो बाकी के अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और भी जो आपके साथ स्टूडेंट्स हैं उनको भी आप बता सकते हैं। सो अभी हम मेन हमारे कंटेंट पे आते हैं। तो या स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पैरा, Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill unpleasant sound। तो अभी औरंगज़ेब की जैसे कि हम सब जानते हैं, वो एक एम्परर थे, वो एक रूलर थे, वो एक किंग थे। तो उनने एक पुंगी नाम का इंस्ट्रूमेंट था, एक पुंगी नाम की एक जो चीज़ थी, उसको उन लोगों ने बैन कर दिया था। क्यों? वो एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट था, उसको बैन कर दिया गया था औरंगज़ेब ने। क्यों? क्योंकि उसका बहुत ही अनप्लीजेंट सा साउंड था। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। तो अभी जितने भी नॉइज मेकर्स, जेनरिक नेम मतलब अ नेम गिवन टू अ क्लास और ग्रुप एज अ वोल। तो जैसे कि कोई भी चीज़ जो अनप्लीजेंट नॉइज करती थी, उसको अब पुंगी नाम दे दिया गया था। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। तो उनमें से लेकिन कुछ लोग जो थे उस एरा के, वो लोग ये भी सोचते थे कि वो एक दिन वापस जैसा था वो वैसा, जैसा पहले उसको बजाया जाता था वैसा ही वो वापस आ जाएगा। मतलब वो जो मार्केट में से चला गया था वो वापस से मार्केट में आ जाएगा। अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ अ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi। So यस, तो अभी यहाँ पे जो इसके क्रिएटर हैं उनकी स्टोरी भी यहाँ से मतलब है कि एक बार्बर थे जो एक प्रोफेशनल म्यूजिशियंस जो होते हैं, कि जो प्रोफेशनल म्यूज़िक मेकर्स होते हैं, उनकी फैमिली से जो एक बार्बर थे। सो उन्हें ये डिसाइड किया कि रॉयल पैलेस में, उन्हें ये डिसाइड किया कि वो जो टोनल क्वालिटी है, कि जो टोन चेंजिंग जो क्वालिटी है पुंगी की, उसमें वो थोड़ा सा चेंज लाएंगे। ही चूज़ अ पाइप विथ अ नेचुरल हॉलो स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन पुंगी। तो अभी उनने एक पाइप चूज़ की कि जो नेचुरल हॉलो स्टेम, मतलब कि जो स्टेम में से बनी हुई एक पाइप होती है, उसको मतलब चूज़ की, जो कि लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी, की जो पुंगी से लॉन्गर भी थी एंड ब्रॉडर भी थी। ठीक है, तो ये तो मैंने बस एक स्पेसिमेन ड्रॉ किया है, लेकिन ये शायद इससे और मोटी भी हो सकती है। तो उन्हें इस तरह से मतलब चूज़ किया। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और बाद में बॉडी के अंदर उन्होंने 7 होल्स बना दिए, जैसे कि हम नॉर्मल शहनाई या बांसुरी में देखते हैं, राइट। When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were प्रोड्यूस्ड। तो जब वो उन होल्स को, देखिए यहाँ पे आपको डिफरेंस दिया गया, वो हम बाद में आते हैं उसके पे। तो जब वो उनने जो 7 होल्स बनाए थे, तो जब वो उन होल्स में से कुछ पे मतलब कुछ को क्लोज करते थे, कुछ को बंद करते थे, एक मतलब ऐसा फ्लो बनाते थे, सीरीज़ बनाते थे, और बाद में उसी प्रैक्टिस को वो बार बार जब फॉलो मतलब रिपीट करते थे, तो उसमें से मेलोडियस मतलब अच्छा सा साउंड आता था। Yes, he played the instrument before royalty and everyone was impressed। तो अभी
डायरेक्ट उनने उसको जाके पैलेस में नहीं मतलब उसको डायरेक्ट दिखाया, उसको पहले उन्होंने बाहर बनाया और अच्छे से वो मतलब सबको पसंद भी वो आया। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। अभी वो इंस्ट्रूमेंट जो पुंगी से बिल्कुल अलग था तो उसको अभी नाम तो देना पड़ेगा ना। As the story goes, since it was first played in the Shah's chamber and was played by Nai, means barber, the instrument was named Shehnai. Okay, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ डज द नेम अभी मतलब नेम कैसे शहनाई का रखा गया। ठीक है, तो उसमें आप ये रीज़न दे सकते हैं कि जब शाह लोगों का पीरियड चल रहा था तब शाह के चैम्बर में उसको पहली बार बजाया गया था और उसको बजाया किसने था, बार्बर ने बजाया था, राइट। तो और बार्बर को लोकल लैंग्वेज में नाई कहते हैं, शायद तब कहते होंगे, तो इस वजह से उसका नाम क्या रखा गया बाद में, शहनाई। अभी यहाँ पे देखिए आपको दो पिक्चर्स दिए गए हैं, एक है आपके पुंगी का एंड द नेक्स्ट वन इज़ शहनाई। तो ठीक है, इसमें आप सारे डिफरेंस देख सकते हैं। बार्बर जो था, हमारे जो बार्बर थे जिन्होंने वही बनाया, तो वो उन्होंने आइडिया इसके पर से ही लिया था, इसको बनाने के लिए, शहनाई को बनाने के लिए आइडिया पुंगी पे से लिया था। लेकिन दोनों को देख के कोई कह नहीं सकता कि ये दोनों भाई भाई होंगे, राइट, भाई भाई तो माने जाएंगे। या ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगिन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। तो अभी शहनाई का जो वॉइस है, जो उसका साउंड है, बहुत ही अच्छा माना जाने लगा। ऑस्पिशियस मतलब क्या होता है, प्रॉमिसिंग टू ब्रिंग गुड फॉर्च्यून। ठीक है, तो मतलब बहुत ही प्लीजिंग माना जाने लगा और यही शायद एक रीज़न है कि नॉर्थ इंडिया की कोई भी वेडिंग में शहनाई ज़रूर बजाई जाती है और टेम्पल्स में भी हम देखते हैं कि कोई फंक्शन वंक्शन वो लोग रखते हैं तो ज़रूर बजाते हैं। In the past, the Shehnai was part of the Naubat or traditional ensemble of nine instruments found at royal courts. तो अभी यहाँ ensembles देखते हैं, pronounced ensemble, okay, ensemble things. Here instruments considered as a group. तो in the past, the Shehnai was a part of Naubat or traditional and क्या था, ensemble. तो जब पास्ट की बात करें तो शहनाई जो था वो एक पार्ट था नौबत का भी। ये नौबत क्या है, तो नौबत भाई ये है कि 9 इंस्ट्रूमेंट्स का एक ग्रुप था कि जो रॉयल कोर्ट में उसको मतलब रॉयल कोर्ट्स में जब कोई भी जैसे फंक्शन वंक्शन होता था तो वो नौबत को बुलाते थे कि भाई ये 9 चीज़ें आएंगी और वो बजी जाएंगी, मतलब उसको बजाया जाता था। तो उसमें से भी शहनाई एक पार्ट था, उसका भी एक पार्ट शहनाई था। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, और तब से लेके अभी तक वो टेम्पल्स और वेडिंग्स में यूज़ होता है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो भाई हीरो की एंट्री हो चुकी है, तो अभी इस इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल स्टेज पे लाने के लिए जो भी क्रेडिट जिस इंसान को जाता है वो थे हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो अब अभी तक हमने क्या देखा कि ये कैसे बना, कहाँ से ये मतलब मार्केट में आया, इसका क्या कह सकते हैं हम कि इसका मार्केटिंग कैसे इतना ज़्यादा हो गया, फेमस हो गए भाई साहब। तो ये सब अभी तक हमने जाना, लेकिन अब इसको क्लासिकल स्टेज पे कौन लाए, इसको अभी तक हम लोग कैसे जानते हैं। और ये चैप्टर बेसिकली जिनके ऊपर बने उनका नेम अब आ चुका है बिस्मिल्लाह खान। ओके, तो अभी हम बिस्मिल्लाह खान और इनने जो भी मतलब कुछ किया उसके बारे में हम जानेंगे। एज अ 5 year old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशियंट एस्टेट ऑफ दुमरान एंड इन बिहार। तो जब बिस्मिल्लाह खान 5 साल के थे तब वो गिल्ली डंडा खेलते थे एक पॉन्ड के पास की जो दुमराव में है, बिहार में। दुमरान क्या है, दुमराव वो एक जगह का नाम है जो कि बिहार में आया है। ही वुड रेगुलरली गो टू अ नियर बाय बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kilo OMG। तो रोज़ वो उस नियर बाय, उस पॉइंट के नियर बाय बिहारी जी टेम्पल था, वहाँ पे वो जाते थे क्या करने के लिए, भोजपुरी चैता गाने के लिए। शायद किसी सॉन्ग का टाइप होगा, शायद भोजपुरी सॉन्ग का कोई टाइप होगा, तो उसको गाने जाते थे। और जिसके लिए जब
जो उनका पूजा आरती होती थी, जब वो ख़त्म हो जाती थी तो उनको एक बिग लड्डू मिलता था जो कि 1.25 किलो का था। सोचिए कितना बड़ा होगा। अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा, तो वहाँ के लोकल महाराजा उनको ये प्राइज़ देते थे। दिस हैपेंड 80 ईयर्स अगो एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रैवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। तो ये सब 80 साल पहले हुआ था। जब वो 5 साल के थे तो तब की बात बताए, उसके 80 साल बाद उन्होंने भारत रत्न जीता। इतना उन्होंने क्या मतलब मेहनत कर ली कि वो भारत रत्न जीत गए, ठीक है। तो ये सबको अभी मतलब अंदर से हो रहा होगा ना कि भाई ये क्या हो गया मतलब उनके साथ कि वो भारत रत्न जीत गए भाई, 1.5 किलो 1.25 किलो का लड्डू जीतने वाले, ठीक है। बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, अभी इनकी बर्थ डेट यहाँ पे आ गई है कि 21 मार्च 1916 में इनका बर्थ हुआ था। बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार, तो वो म्यूजिशियंस की जो फैमिली थी उसमें से उसी में से वो बिलोंग करते थे। इस ग्रैंड फादर रसूल बख्श खान वॉज द शहनाई नवाज एंड ऑफ द भोजपुर किंग्स कॉट, ओके। तो अभी उनके जो ग्रैंडफादर थे, उनके जो दादाजी थे, उनका नाम क्या था, रसूल बख्श खान। तो वो भी शहनाई नवाज थे, मतलब शहनाई प्लेयर थे। कहाँ के, भोजपुर किंग्स का जो कॉट होता है वहाँ के, दरबार के। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। तो मतलब उनकी जो पूरी फैमिली थी, पैटर्नल एंसेस्टर मतलब क्या, एंसेस्टर्स ऑफ द फादर, मतलब पप्पा के भी जो पूर्वज होते हैं उनको हम मतलब उनको हम पैटर्नल एंसेस्टर्स कहते हैं। तो वो सब लोग मतलब शहनाई के बहुत ही ग्रेट प्लेयर्स थे। तो भाई इनको भी बनना ही पड़ेगा, लेकिन इन्होंने ज़्यादा नाम कमा लिया मुझे लगता है। या द यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ, तो इन्होंने अपनी लाइफ में म्यूज़िक बहुत ही अर्ली ले लिया था, मतलब बहुत कम उम्र में उन्होंने म्यूज़िक ले लिया था। एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस, नाउ वाराणसी, बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटिंग वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। तो जब एक बार की बात है कि जब वो 3 साल के थे, बस सिर्फ 3 साल के थे, तो उनकी मम्मी उनको मैटरनल अंकल मतलब कि मामा जी के पास ले गई बनारस में, कि जिसको अभी हम वाराणसी के तौर पे जानते हैं, तो उसको वो बनारस ले गई थी। और बिस्मिल्लाह खान वहाँ पे उनके अंकल जो शहनाई बजा रहे थे उनको देख के बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हो गए, मतलब बहुत ज़्यादा वो कह सकते हैं हम कि बहुत ज़्यादा खुश हो गए, कह सकते हम क्यूरियस हो गए। सुन बिस्मिल्लाह स्टार्टेड accompanying हिज अंकल अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। अब धीरे धीरे बिस्मिल्लाह खान ने क्या किया, वो अपने जो उनके अंकल थे अली बख्श की जो विष्णु टेम्पल में उनका ये जॉब थी, वो एम्प्लॉयड हुए थे वहाँ पे, कि वहाँ पे वो शहनाई बजाते, तो उनके साथ वो धीरे धीरे जो बिस्मिल्लाह खान थे वो जॉइंट होने लगे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट captivated for hours on end. Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. OMG, इसको कहते हैं लगन। तो बिस्मिल्लाह का यहाँ क्या बताया गया है कि जब वो वहाँ पे बजाते तो बिस्मिल्लाह खान वहाँ पे घंटों तक, जब तक ख़त्म नहीं हो जाता तब तक घंटों तक वहाँ बैठ के वो देखते, और धीरे धीरे उनने लेसन्स भी उनके साथ लेने स्टार्ट कर दिए। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया and the banks of the Ganga become the young apprentice's favorite haunts where he could practice his solitude. तो अभी बालाजी और मंगला मैया नाम का जो बैंक और जो बैंक ऑफ रिवर गंगा थी, तो वहाँ पे वो सालों से जो कि आते थे, तो वो उनकी फेवरेट जगह बन गई थी। अपना जो सॉलिट्यूड मतलब कि अपना जो हम कह सकते हैं कि अपना पैशन दिखाने के लिए उनके लिए सबसे अच्छी जगह वो बन गई थी। The flowing waters of the Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the शहनाई। तो जो फ्लोइंग वाटर था रिवर गंगा का, तो वो उनको क्या करने के लिए उनको एनकरेज करता था कि उनको इम्प्रूव, मतलब उनको कहाँ पे इम्प्रूव करना है, नए नए रागाज उनको कहाँ से इन्वेंट करने, अच्छी अच्छी धुन कैसे बजानी, ये सब उनको वो फ्लोइंग वाटर जो गंगा का था उसमें से उनको वो मिलता था। At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. At the end of his recital, Ustad Fayyaz Khan patted the young boy's back and said,
वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट. With the opening of the with the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. Okay, he soon become he soon become an often heard शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो. तो जब वो 14 साल के थे तो जो बिस्मिल्लाह खान जो थे वो अपने अंकल को जैसे फॉलो करते थे, तो वो इलाहाबाद की म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस पे भी उनके साथ गए. और जब उन्होंने मतलब उनका जो पूरा फंक्शन ख़त्म हो गया था उनके अंकल के साथ का, तो वहाँ जो उस्ताद फैयाज़ खान थे उन्होंने उनका जो बैक मतलब उनकी जो पीठ थी वहाँ पे उन्होंने टैप किया और कहा कि तुम मेहनत करो और तुम कर लोगे, मतलब उन्हें ऐसा कहा. और जब ऑल इंडिया रेडियो की ओपनिंग थी लखनऊ में, तो तब बिस्मिल्लाह खान का एक बड़ा ब्रेक आया. बड़ा ब्रेक मतलब कि वो अब रेडियो जो ऑल इंडिया रेडियो ओपन हुआ था तो वहाँ पे वो ऑफन मतलब कि काफ़ी बार सुने जाने वाले अब वो शहनाई प्लेयर बन चुके थे. When India gained independence on 15 अगस्त 1947, बहुत ही ये प्राउडी डेट है हर एक इंडियन के लिए, जो कि अब आ रही है, कुछ ही दिन बचे हैं. वेरी एक्साइटेड फॉर इट, बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए. यस, सो व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विथ हिज शहनाई. वाओ, मतलब ये कितनी प्राउड की बात है किसी भी इंडियन के लिए कि जब इंडिया ने इंडिपेंडेंस 15 अगस्त को जब मिली थी उस दिन को, तो तब बिस्मिल्लाह खान पहले ऐसे इंडियन थे कि जिन्होंने उस दिन को अपने शहनाई से उसको मतलब उसका वेलकम किया था. ही poured his heart out into राग काफ़ी from the Red Fort to the audience, which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. तो यहाँ पे क्या होता है कि उन्होंने अपना पूरा दिल निकाल के उस राग में रख दिया था. और वो राग कौन सा था? राग काफ़ी. ये एक राग का नेम है, अगर आपको नहीं पता है तो. जिसको म्यूज़िक की थोड़ी बहुत भी नॉलेज होगी उसको इस बारे में पता होगा कि राग काफ़ी एक राग का नेम है. और यस, बेसिकली जो राग्स होते हैं ना वो कैसे होते हैं कि वो आप किसी टाइम पे गा सकते हो. जैसे कि कुछ ऐसे होते हैं कि जब सुबह गाओ तो ही मतलब वो सुबह गाने में ही अच्छे लगते हैं. कुछ होते हैं कि जो शायद दोपहर में अच्छे लगते हैं. कुछ होते हैं कि जो शाम को अच्छे लगते हैं. कुछ होते हैं जब वो आप लेट नाइट गाते हो तभी अच्छे लगते हैं, राइट. तो वैसे ही एक था राग काफ़ी कि जिसका टाइमिंग तो यहाँ पे नहीं दिया गया, लेकिन जितना दिया गया है वही बड़ी बड़ी बात है. मतलब राग काफ़ी कौन सा राग बिस्मिल्लाह खान ने रेड फोर्ट पे गाया था. बहुत ही कॉमन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम्स में, तो इसको याद कर लीजिएगा. तो वहाँ की जो ऑडियंस थी कि जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, तो उन्होंने भी जो स्पीच दी थी जिनके लिए वो फेमस हुए थे, ट्रिस्ट, पता नहीं इसको ट्राइस्ट जो भी आप पढ़ना चाहे तो ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी, तो वो स्पीच के लिए वो फेमस थे. तो वहाँ पर वो भी जवाहरलाल नेहरू भी बैठे थे और उनके सामने जो बिस्मिल्लाह खान थे उन्होंने राग काफ़ी का बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया था. बिस्मिल्लाह खान वॉज गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड. तो भाई इतना बड़े बन गए थे सेलिब्रिटी, तो उन्होंने काफ़ी सारे मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस भी दिए थे. इंडिया में भी दिए थे और आउट ऑफ इंडिया भी उन्होंने दिए थे. हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान, वेयर किंग ज़ाहिर शाह वॉज सो टेकन इन बाय the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. तो बिस्मिल्लाह खान जो कि इंडिया में भी और इंडिया के बाहर सब जगह उन्होंने अपने परफॉर्मेंसेस दिए थे. तो उनका फर्स्ट जो अब्रॉड ट्रिप थी, मतलब कि जो इंडिया से जब वो पहली बार कहीं बाहर गए थे तो कहाँ गए थे? अफ़गानिस्तान में गए थे, जहाँ पे किंग ज़ाहिर शाह जो वहाँ के किंग थे उनको वो इतने ज़्यादा पसंद आ गए थे, उनकी शहनाई इतनी पसंद आ गई थी कि उन्होंने उनको प्राइसलेस गिफ्ट दिए. मतलब पर्शियन कारपेट्स जो कि बहुत महंगी उस वक्त के लिए शायद होती होंगी, तो वो उनको दिया. और बहुत सारी और भी ऐसी महंगी महंगी चीज़ें दी उनको. द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज not the only one to be fascinated with Bismillah's music. फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट, वाह, मतलब बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों का नाम लिया जा रहा है. ये सब लोग तो बहुत ही ज़्यादा ये लोग फेमस हैं. शायद आपको ना पता हो, ऐसे शायद ही हो सकता है आपको उनका नाम ना पता हो.
तो सिर्फ अफ़गानिस्तान के किंग ही ऐसे नहीं थे कि जो इतने ज़्यादा शौक थे बिस्मिल्लाह खान की म्यूज़िक से, इतना उनको पसंद आया था, लेकिन उसकी जगह जो फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट थे वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट अ फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। ओके, सो एक बार शायद कहीं पे बिस्मिल्लाह खान ने बजाई होगी शहनाई किसी फेस्टिवल में, तो विजय भट्ट जो डायरेक्टर थे, फिल्म डायरेक्टर, उनको इतना पसंद आ गया कि उन्होंने एक फिल्म बनाई जिसका नेम उन्होंने क्या रखा, गूंज उठी शहनाई। द द फिल्म वॉज अ हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन दिल का खिलौना है टूट गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि बिस्मिल्लाह खान ने वो पिक्चर तो बहुत ही हिट गई थी, उस पिक्चर का उन्होंने एक सॉन्ग भी दिया था जिसमें उन्होंने मतलब शहनाई बजाई थी, जिसका वो सॉन्ग का नेम है दिल का खिलौना है टूट गया। आप इसको सर्च करके देख सकते हैं। टर्न्ड आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्टबस्टर। तो ये गाना भी इतना ज़्यादा ब्लॉकबस्टर, मतलब रिकॉर्ड ब्रेकर, बहुत ज़्यादा ये भी हिट हुआ। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेल्युलॉइड वर्ल्ड, बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू टू, विजय भट्ट्स गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर सनादि अपन्ना। I just can't come to terms with artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis. उन्होंने अभी बिस्मिल्लाह खान की यहाँ पे सोच की बात की गई है कि बिस्मिल्लाह खान जो थे वो उन्होंने इतना ब्लॉकबस्टर मतलब उन्होंने दिया था, वो जो दिल का खिलौना टूट गया ये सॉन्ग इतना ज़्यादा, वो इतनी ज़्यादा हिट हुई थी, इतनी ज़्यादा रिकॉर्ड ब्रेकर बनी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने सिर्फ 2 ही सॉन्ग्स में, मतलब 2 ही फिल्म में काम किया था। एक विजय भट्ट की थी गूंज उठी शहनाई, और एक विक्रम श्रीनिवास की जो थी सनादि अपन्ना। तो ये साउथ इंडियन मूवी है, यस। सो उसमें उन्होंने दिया था वर्क, और उन्होंने क्या कहते हैं कि मुझे आर्टिफिशियल फिल्म वर्ल्ड में अपना जो भी क्या कहते हैं कंपोजिशन है उसमें मतलब उनको इंटरेस्ट नहीं था, ये अलग जो ग्लैमर है वॉट एवर। ठीक है, नाउ awards and recognition came thick and fast. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival, and in the Osaka Trade Fair. So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him, Tahar मॉस्क उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो अभी इसमें तो कुछ जैसे समझाने लायक है नहीं कि मतलब उन्होंने काफ़ी सारे अवार्ड्स बहुत कम टाइम में और बहुत ही बड़े बड़े अवार्ड्स उन्हें बहुत फास्टली जीते थे, कि वो पहले इंडियन थे कि जिन्होंने प्रेस्टिजियस लिंकन जो सेंटर हॉल था वहाँ पे जो अमेरिका में है, ठीक है, यूएसए में है, वहाँ पे भी मतलब उन्होंने परफॉर्म किया था। देन उन्होंने वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल जो शायद कोई फंक्शन था उसमें भी उन्होंने पार्ट लिया था, और जो आर्ट फेस्टिवल था जो ओसाका ट्रेड फेयर, उन सब में भी उन्होंने मतलब अपना जो योगदान है वो दिया था। तो अभी वो क्या थे, वो इंटरनेशनली भी फेमस हो चुके थे, और इसी वजह से शायद तेहरान में जो एक ऑडिटोरियम था कि जिसका वहाँ के लोगों ने क्या नाम रखा था, तहर मॉस्क उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, मतलब उनके नाम के पीछे रखा था। नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्मश्री, पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। तो नेशनल अवार्ड्स जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण ये सब भी उनको मिले हुए थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, इसको ज़रूर याद रखिएगा। In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna. तो 2001 में बिस्मिल्लाह जो खान थे, बिस्मिल्लाह खान, उनको इंडिया का जो सबसे बड़ा अवार्ड है जिसका नाम है भारत रत्न, वो भी उन्होंने अपने नाम कर लिया था। With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, "All I would like to say is teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music." So इतना सब कुछ मतलब उन्होंने जीता था, भारत रत्न उन्होंने जीता, फिर भी उन्होंने रेयर हैप्पीनेस मतलब खुश
बहुत ज़्यादा वो मतलब इतनी खुश नहीं थी कि अरे मैंने जीत लिया, एटीट्यूड आ गया इतना सारा, और किसी से सीधे मुंह बात ना करना, ये नहीं। उनका नेचर अभी भी वही नॉर्मल सा था, मतलब हाँ ठीक है भारत रत्न वो भी जीती, ये नहीं कि वो उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, रिस्पेक्ट तो बहुत थी उनके में, लेकिन वो अपने आप को कभी ऊंचा नहीं दिखाते थे। और उन्होंने, उनके वर्ड्स क्या थे, उन्होंने क्या कहा था कि मैं और कुछ नहीं कहना चाहता, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अपने चिल्ड्रन को म्यूज़िक सिखाइए, बिकॉज हिंदुस्तान का, इंडिया का ये रिचेस्ट ट्रेडिशन है। और अब तो वेस्ट का यहाँ क्या मीनिंग लिया गया है, वेस्ट मतलब कि आउट ऑफ इंडिया, मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है अब तो वो भी सीखने आ रही हैं। तो आपके चाइल्ड को, हम इंडियन है तो हमें तो ज़रूर सीखना चाहिए। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, Khan Sahab, as he fondly called in, exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. A student of his once wanted him to head a Shehnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere in Banaras and replicating the temples there. तो खान साहिब, उनको इस नाम से भी बुलाया जाता था, और उनके लिए बनारस और दुमराव ये दोनों उनके लिए हेवन थे, समझो वर्ल्ड के, कि उनको वो दोनों जगह सबसे ज़्यादा पसंद थी। अभी एक इंसिडेंट की बात बता रहे हैं कि एक स्टूडेंट था कि जो ये चाहता था कि वो यूएसए में, मतलब अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वो एक स्कूल खुले, शहनाई स्कूल, जहाँ पे उस स्टूडेंट ने खान साहिब मतलब बिस्मिल्लाह खान को प्रॉमिस किया था कि वो वहाँ पे पूरा बनारस जैसा ही एटमॉस्फेयर उनको क्रिएट करके देंगे, वहाँ पे भी उनको वो टेम्पल्स बना के देंगे। बट खान साहिब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। अभी खान साहिब ने उसको मना करते हुए क्या आंसर दिया कि क्या तुम रिवर गंगा वहाँ पे ले जा सकते हो। लेटर ही इज़ रिमेंबर्ड टू हैव सेड दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन फॉरेन कंट्री आई कीप yearning टू सी हिंदुस्तान. While in Mumbai, I think of only Banaras and the Holy Ganga. And while in Banaras, I miss the unique mutt of Dumran. तो वो बाद में इसीलिए सब लोग उनको यही कहते, मतलब याद करते हैं कि जब वो फॉरेन कंट्री में होते हैं तो वो हमेशा हिंदुस्तान को याद करते हैं, हमेशा इंडिया को याद करते हैं। जब वो मुंबई में होते हैं तो तब वो हमेशा बनारस और गंगा को याद करते हैं, और जब वो बनारस में होते हैं तब वो दुमरान को याद करते हैं ऑलवेज। तो यही कहते हैं, उनको सब लोग याद करते हैं। ओके तो ये वाला जो पैराग्राफ है, ये इसको लाइटली बिल्कुल मत लीजिएगा, ये एग्ज़ाम्स में आते हैं स्टूडेंट्स के, लेकिन इसको लोग कहते हैं कि भाई चलो इसमें तो कुछ नहीं, क्या रीड करना, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शेखर गुप्ता, व्हेन पार्टीशन हैपेंड डिडंट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, बहुत ही दुखद घटना हुई थी हमारे साथ कि जिस देश के लिए कितने लोगों ने, ना जाने कितने लोगों ने जान गंवा दी, उसका पार्टीशन हो रहा था, और वो भी उस वक्त जब उसको इंडिपेंडेंस मिल रही थी। ये बहुत ही दुख की बात है हर एक इंडियन और शायद हर एक पाकिस्तानी के लिए कि, तो वही उसी इंसिडेंट की यहाँ पे बात हुई कि जब पार्टीशन हो रहा था तो आपकी और आपकी फैमिली ने पाकिस्तान जाने का नहीं सोचा। बिस्मिल्लाह खान का उन्होंने क्या रिप्लाई दिया, गॉड फॉरबिड मी लीव बनारस, नेवर, आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, आई क्रॉस द बॉर्डर जस्ट टू से आई हैव बीन टू पाकिस्तान। तो क्या कहते हैं कि मैं और बनारस छोड़ूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं हाँ एक बार की बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान चले जाऊं, लेकिन और ये सिर्फ ये बताने के लिए कि मैं पाकिस्तान में हूँ। आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर, और मैं वहाँ शायद 1 घंटे के लिए हूँ। आई सेड नमस्कार टू द पाकिस्तानीज एंड सलाम अलैकुम टू द इंडियंस, आई हैड अ गुड लाफ। तो क्या कहते हैं कि मैं वहाँ शायद 1 घंटे के लिए जाऊँ भी, और मैं वहाँ पे पाकिस्तानीज को नमस्कार करूँगा और इंडियंस को सलाम अलैकुम ऐसा वो कहूँगा, और बाद में वो हंसते हैं। तो ये एक इस तरह से नहीं पूछा जाएगा कि शेखर गुप्ता क्या कहता है, बिस्मिल्लाह खान क्या कहते हैं, वो एक इंसिडेंट के बारे में पूछा जाएगा कि इंडिया के पार्टीशन के ऊपर से कौन सा इंसिडेंट बिस्मिल्लाह खान की लाइफ में हुआ था, तो ये चीज़ पूछा जाएगा। ठीक है, इस तरह से वो लोग पूछते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज़ परफेक्ट एग्जाम्पल of rich cultural heritage of India, one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. Wow! तो बिस्मिल्लाह खान एक की जो लाइफ है वो परफेक्ट एग्जाम्पल है इंडिया के रिच और कल्चरल हेरिटेज जो है उसको बताने के लिए। क्योंकि वो बिस्मिल्लाह खान जो वो एक उनके नेम ही सजेस्ट करता है कि वो एक मुस्लिम थे, लेकिन उसके बावजूद भी हर सुबह वो नेचुरली उठ के, मतलब नेचुरली
उनके शायद खून में ये था कि वो उठ के रोज़ सुबह वो काशी विश्वनाथ टेम्पल, मतलब हिंदू की प्लेस है, वो हिंदू लोग जहाँ जाते हैं वैसे, और वो भी वैसे एरिया में कि जब ये हिंदू मुस्लिम का बहुत चल रहा था, राइट, उस वक्त जब मतलब पार्टीशन हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, वैसे वक्त में वो मुस्लिम होके इंडियन टेम्पल में रोज़ सुबह एवरी डे ही प्लेज शहनाई। सो इट इज़ वेरी प्राउड फॉर एवरी इंडियन कि भाई ऐसे भी लोग थे, और सच में ये सब लोग दिल खुश कर देने वाले लोग हैं, राइट। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान passed away on 21 August 2006 at the age of 90 after prolonged illness. He was given a state funeral and the government of India declared one day of national mourning. तो अभी इतनी महान हस्ती का जो क्या कह सकते हैं, उनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 21 अगस्त 2006। ये डेट भी काफ़ी नज़दीक है हमारे। सो यस, तो 21 अगस्त 2006 को उनका निधन हो गया था, और उसका रीज़न था कि वो काफ़ी टाइम से बीमार थे इस वजह से। और जब जो कहते हैं अंतिम संस्कार था, स्टेट फनरल मतलब क्या होता है कि स्टेट के सभी लोग उस दिन वहाँ पे उनके बॉडी के पास जो चिता उनकी जलाई जाती है वहाँ पे आते हैं, और गवर्नमेंट जो थी इंडिया की उनने भी उस दिन को नेशनल मॉर्निंग मतलब कि क्या नेशनल मॉर्निंग दिवस मतलब कि जो शोक दिन कहते हैं ना, राष्ट्रीय शोक दिवस, उस तरीके से उसको उस दिन को डिक्लेयर किया था। और यस, तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, वीडियो में मज़ा आया होगा, और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मुझे आंसर आता होगा तो मैं आपको श्योरली बताऊंगी। और यस, इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। सो गुड बाय, स्टे, एंड यस गाइस प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट भी कर ही दीजिएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।